गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कई सारे सब्सक्राइबर का जो सवाल है NISTL असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर है कि सर वैकेंसी 2021 में क्या हमको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इंश्योरेंस में NISTL की तरफ से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, चाहे वो AO की बात कर लें या असिस्टेंट की बात कर लें। तो उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और NISTL के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के द्वारा ही ये न्यूज़ जो है मुझे मिली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ असिस्टेंट के रिगार्डिंग। और जिन लोगों का सवाल जो है NISTL AO को लेकर है, वो भी उसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ उनसे, लेकिन जब पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी तो ही मैं आपके साथ वो न्यूज़ शेयर करूँगा। तो असिस्टेंट के लिए आप वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल साथ में देखिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे एक मैं आपको लास्ट मतलब 2018 का मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेंड क्या था NISTL असिस्टेंट का। तो 2018 में अगर आप देखेंगे तो जो आपकी वैकेंसी थी NISTL असिस्टेंट की, ठीक है, वो आपका जुलाई में मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, मतलब कह सकते हैं आपकी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम था प्री को लेकर, वो सितंबर में हुआ था। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो जो हमारा एग्ज़ाम था वो अक्टूबर में हो गया था असिस्टेंट की, अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है, उसके बाद क्या था कि 2019 में एक न्यूज़ हम सबके सामने ये निकल के आ रही थी कि जो जितनी भी अदर कंपनीज़ हैं, मैं LIC की बात नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे आपका जनरल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और NISTL NICL, इन सब का जो है मर्जर हो रहा है। ठीक है, मर्जर की बात इन सब की चलने वाली थी, चलने मतलब स्टार्ट भी हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं 2020 में इसके चांसेस भी लग रहे थे कि हाँ अब ये मर्जर में हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन के कारण आप कह सकते हैं जो ये चीज़ है ये पॉसिबल नहीं हो पाई 2019 में। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2019 में NISTL असिस्टेंट की वैकेंसी के आने के कोई भी चांसेस नहीं थे। मर्जर के कारण ये चीज़ को रोक ही दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2020 में क्योंकि मर्जर जब रुक गया था कहीं ना कहीं, तो उसके बाद क्या है कि 2020 में NISTL असिस्टेंट की वैकेंसी के निकलने के चांसेस थे पूरे पूरे 2020 में। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोविड का साल था पूरा, सिर्फ और सिर्फ खाली IBPS की और SBI की ही नोटिफिकेशन 2020 में रिलीज़ हुई है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की, फिर मैं चाहे मैं LIC के रिगार्डिंग बात करूं या किसी अदर इंश्योरेंस की कंपनी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो 2020 में इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो न्यूज़ है वो निकल के आ रही है, तो वो ये निकल के आ रही है कि 2021 में जो NISTL असिस्टेंट है इसके चांसेस बिल्कुल बिल्कुल है, 100% श्योर है। NISTL असिस्टेंट की वैकेंसी आपको 2021 में देखने को मिलेगी। अब वहीं पर ही लोगों का तुरंत सवाल आता है कि सर कब तक देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसका जो बेसिकली अगर आप लास्ट ईयर की जितनी भी नोटिफिकेशन अगर आप उठाएंगे ना, तो ये अप्रॉक्स मिड ईयर में ही आया है, मतलब मई जून के नियर अराउंड ही इसकी नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होती है कहीं ना कहीं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है नोटिफिकेशन का वो मई से जून के बीच में ही है। बस ये है कि जो भी लोग NISTL असिस्टेंट को लेकर टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करने लगें, क्योंकि डेफिनेट 2021 में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर 2018 में अगर मैं बात करता हूँ तो जो टोटल वैकेंसी थी वो 653 वैकेंसी थी। कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ा सा कम रहती हैं, इसीलिए कंपटीशन जो है इसमें एक अच्छे लेवल पर होता है। और जो इसकी प्री की कट ऑफ है, अगर मैं आपको एक हिंट देना, अगर मैं आपको हिंट के रूप में बताना चाहूँ तो 2018 में जो यूपी की कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 प्री की, तो अप्रॉक्स 89 समथिंग थी। तो आप देख सकते हैं कि 89 मतलब 100 में 89, पेपर का लेवल कोई इतना कठिन नहीं रहता है, इजी इजी ही रहता है, इजी टू मॉडरेट ही रहता है। और जो इसमें मेंस की कट ऑफ है वो भी 150 प्लस ही जाती है कहीं ना कहीं। तो पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट ही आपको देखने को मिलता है, कोई इतना टफ पेपर नहीं होता है। अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कमांड है, तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं।
और थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैकेंसी का इशू होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं ना कहीं कम निकलती हैं। लेकिन NIACL असिस्टेंट है भैया, इंश्योरेंस सेक्टर की जॉब है, बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, बैंक क्लर्क से अच्छी है कहीं ना कहीं। तो वही है, जो भी लोग इस चीज़ को लेकर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2021 में NIACL असिस्टेंट की वैकेंसी आपको डैम श्योर देखने को मिलेंगी। AO को लेकर जिन लोगों का सवाल है उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जब पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड या इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल @BankingUpdateYT, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।